में आया हुआ है, ICSE कब आया है? 2018 में। इस तरह से खेल होता है। देखो ना, खेल में क्या बोल दिया, इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। हमने क्या बताया था इक्वल रूट्स के लिए? पढ़ो इक्वल रूट्स के लिए क्या बताया था? तो मैंने यही तो बताई थी बातें, बात को तो समझना पड़ेगा। फॉर इक्वल रूट्स, फॉर सॉल्यूशन लिखकर लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। खेला समझो। इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा? डी क्या होगा तुम्हारा? 0। लड्डू, ये लड्डू है, खाओ। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये लड्डू को खाओ। डी क्या लिखना है? 0 लिखना है। डी 0 मीन्स, डेट मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होने वाला है? 0। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास इक्वेशन है ना, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ कुछ नहीं है, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? b। ये तुम्हारा क्या है? b। और ये तुम्हारा क्या है? a है। और ये पूरा कहानी जो कांस्टेंट दिख रहा है क्या तुम्हारे पास? c है। इन सब को उठाकर वहाँ पटक दो, तो हमारे पास b कितना है? 4k, 4k का स्क्वायर माइनस 4a कितना है? 1। और c क्या है भाई? k² माइनस k प्लस 2, k² माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब समझना, 4k का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16k²। कोई कोई इस पे लगा देता है, इस पे नहीं लगाना है, दोनों पे लगाना है। माइनस 4 इंटू कर दो यहाँ से, 4k² माइनस प्लस 4k और प्लस 8 माइनस का 8 माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये कहानी आ गई बाबू। देखो यहाँ से ये कुछ होने वाला है क्या? 16k माइनस 4k कितने आने वाले हैं? ये 12k² आने वाला है क्या? ये देखो 4k आने वाला है क्या? माइनस 8 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से अगर मैं इनमें दोनों में से कॉमन ले लूँ, 4 कॉमन ले लूँ, 4 कॉमन ले ले तो 3k² प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या? ये देखो ना, ये मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3k प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0/4। मतलब क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। क्या आने वाला है? 0 आने वाला है बच्चों। क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तो अब समझना है, यहाँ से खेल को समझो। खेल क्या है? ये क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तो हमें ये समझना है, देखो ये तो 0 आ गया। अब इसका फैक्टर नहीं निकाल सकते क्या? 3k² प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। आप फार्मूला से निकाल लो या तोड़ दो, मैं तोड़ देता हूँ। 3k² मतलब 6k चाहिए हमें, 6 के लिए क्या चाहिए यहाँ पे? 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन कितने हैं? 3k, यहाँ k प्लस कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, k प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? ये k प्लस 1, यहाँ पे 3k माइनस 2 इक्वल टू क्या होने वाला है? 0। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? k प्लस 1 इक्वल टू 0, k इक्वल टू माइनस 1। और यहाँ 3k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3k इक्वल टू 2। मतलब k इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/3। ये दो वैल्यू आ गए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक पहुँचाना है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं तुम्हारे पेपर में, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और इनको इसी तरह से करना भी है। बात समझना, यहाँ बदलना नहीं है कि अपने दिमाग अलग से लगाना है। ऐसा पूछ देगा कि इसके इक्वल रूट्स हैं, डिफरेंट कुछ भी कंडीशन दे देगा आपको। इक्वल रूट्स का कभी भी कंडीशन पूछे बच्चों तो डी इक्वल टू क्या रखना है? 0 रखना है। और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको निपटाने की ज़रूरत है। बात समझ में आ रहा है? बहुत इसके क्वेश्चन है, एक से एक इस टाइप के क्वेश्चन हैं। उसके बाद स्पीड वाले आएंगे तो मैं वो बताने वाला हूँ। स्पीड ग्राफ वाले जितने क्वेश्चन आएंगे सारे करवाऊंगा बच्चों, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है अपन। जहाँ जिसकी यूज होगी, इस्तेमाल होंगी, वो कराएंगे। ठीक है? अब देखो यहाँ से, अब जो इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, ये तो बात आपको समझ में आ गई कि कैसे निकालना है। बहुत सारे क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन नहीं है। अपन तो कराते रहेंगे, जितना चाहोगे उतना कराते रहेंगे। क्वेश्चन के टाइप की कमी बिल्कुल नहीं है। अभी बोल रहा है कि इसका क्या होना चाहिए, एक और क्वेश्चन है ऐसे ही। दूसरा नंबर ये भी लिख देता हूँ, x² प्लस p माइनस 3 x प्लस p। बोल रहा है कि p फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच इक्वेशन हैव
रियल एंड इक्वल रूट्स पूछ रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ p इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। ये देखो यहां से खेल, ये जो इक्वेशन दिख रहा है तुम्हें, याद रखना, ये जो इक्वेशन दिख रहा है इक्वल रूट्स की बातें कर रहा है। इक्वल रूट्स के लिए क्या करोगे, आंख बंद करके भैया d इक्वल टू क्या लिखोगे, 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कर देना है, 0 कर देना है। बात समझ में आ रही है? जैसे ही इक्वल रूट्स आए b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कर देना है, 0 कर देना है। जैसे 0 करोगे ना, खेल खत्म हो जाएगा। इसका खेल खत्म क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 1 है, a है, यहाँ पे बच्चों तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा b, और ये तुम्हारा क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है छोटू तुम्हारा जौन है क्या है, c है। तो यहाँ से b स्क्वायर की बातें कर रहे हैं हम, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का मतलब क्या हो जाएगा, p माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, c कितना हो जाएगा, p इक्वल टू 0। अब यहाँ से निकाल लो, p माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4p इक्वल टू 0। इनको ओपन कर देंगे और आसानी से सोल्व करके हम p निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है? मेरा कहने का मतलब कि सेम कंसेप्ट बार बार यूज होने वाले हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें बच्चों, ये तो k वाले बनेंगे ही, यहाँ पे बनने वाला है एक टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, ट्रेन वाले क्वेश्चन बनेगा, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज वाले बनेंगे, है ना, ये डिजिट वाले बनेंगे। तो इस तरह के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बनने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बात समझ में सभी को आ गई क्या? आ गई क्या समझ में? तो बच्चों इसके बाद जो बताने वाला हूँ, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन है वो टाइप्स है, वो आपको समझाने वाला हूँ। चलो, तो 2-3 प्रॉब्लम है, उनको समझो। इसके बाद 2-3 प्रॉब्लम है वो करवा दूंगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना बच्चों?